नमो आयरियाणं नमो उवचायाणं नमो लोए सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकार्यक्रम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मो सुध केवली वणिदं मृण्मो सुध केवली वणिदं मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व धर्म निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म यह समझाया मर्म। ओम नमः शिवाय। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित ग्रंथादिराज महान ग्रंथ समयसार ग्रंथ और इसके ऊपर विशेष रूप से बहुत सुंदर आत्मख्याति टीका लिखने वाले और कलश लिखने वाले आचार्य अमृतचंद, जिन्होंने बहुत ही अच्छी टीका आत्मख्याति टीका लिखी, बहुत सुंदर, और उसके ऊपर कलश भी लिखे। जिस प्रकार हम मंदिर बनवाते हैं तो मंदिर की सुंदरता के लिए उसके ऊपर हम कलश भी चढ़ाते हैं, तो कलश चढ़ाते हैं, विराजमान करते हैं। तो उसी प्रकार आचार्य कुंद कुंद ने तो ये गाथा लिखी, ये ग्रंथ लिखा, परंतु उसके ऊपर और सुंदरता बढ़ाने के लिए और विशेष रूप से दिखाने के लिए आचार्य अमृतचंद ने उसके ऊपर कलश लिखा और उसके ऊपर कलश लिखकर वो विराजमान किया। तो ऐसी बहुत सुंदर ये रचना, महान ग्रंथ समयसार ग्रंथ, और समयसार ग्रंथ के ऊपर आज अपना विषय चलेगा कर्ता कर्म अधिकार, गाथा नंबर 69 और 70। तो आइए हम देखते हैं क्या कहते हैं। पहले कि मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। तो क्या कहते हैं यहाँ पे कि मैं करता हूँ कर्म का, क्या कहते हैं कि मैं करता हूँ कर्म का। तो यहाँ कर्म कौन सा, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म, और फिर यहाँ पे क्या लिखा कि कर्म है मेरा कर्म। तो कौन सा कर्म, कि ये जो कार्य, ये कर्म है, ये जो कर्म हो रहे हैं यही मेरा कार्य है। तो मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म, तो मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म का करता हूँ, यह ऐसा जानता है कि इसका कर्ता मैं ही हूँ, यह कार्य मेरे द्वारा ही हो रहा है। तो ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। तो ये जो ये मानता है कि ये मैं जो द्रव्य कर्म भाव कर्म ऐसे जितने भी कर्म है तो ये कर रहा हूँ, ये मेरा कार्य, परंतु ऐसा नहीं है, ये इसकी मिथ्या मान्यता है, ये इसकी उल्टी मान्यता है कि ये ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। मतलब ये इसकी मान्यता ये गलत है, ये किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, ये सिर्फ अपनी आत्मा का कर्ता धर्ता है, और किसी पर द्रव्य का ये कर्ता धर्ता नहीं है। तो ये है मिथ्यात्व अधर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय, निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म श्री जिन जिनवर देव ने यह समझाया मर्म। तो यहाँ क्या बताते हैं, निज आत्म तल्लीनता अर्थात अपनी आत्मा में ही रमना, अपनी आत्मा में ही जमना, उसके अंदर ही तल्लीन होना, यही सुखकर है, यही आत्मा का परम धर्म है, मूल धर्म है। और यह हमको जिनवर देव जो सर्वज्ञ भगवान हुए हैं उन्होंने भी हमको यही समझाया, परंतु यह जीव मोह के वश, मोह राग द्वेष अनादि के अज्ञानता के कारण इस संसार में परिभ्रमण करता है। कर्ता कर्म की जो बुद्धि है, इस कर्ता कर्म की बुद्धि के कारण ही ये जीव संसार में परिभ्रमण करता है। तो ये द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म इनको ही मानता है कि ये मेरे द्वारा ही करता है और यही मेरा कार्य। तो इस प्रकार की जो इसकी उल्टी मान्यता है, मिथ्या मानता है, तो यही इसकी ये अधर्म है। ऐसा अगर इसको मोक्ष में जाना है तो इसको छोड़ना होगा, तभी ये आगे जाकर मोक्ष मार्ग में अग्रसर होगा। तो फिर क्या कहते हैं यहाँ पे आचार्य अमृतचंद अपनी उत्थानिका में लिखते हैं,
कर्ता कर्म अधिकार आरंभ करते हुए आचार्य अमृतचंद आत्मख्याति में जो पहला वाक्य लिखते हैं वह इस प्रकार है। अतः जीवा जीवावेक कर्तृ कर्म वेषेण प्रविशति प्रविशतः। क्या लिखते हैं यहाँ पे? अथ। अथ मतलब अब। क्या कहते हैं कि अब जीवा जीवैक मतलब जीव और अजीव कर्तृ कर्म वेषेण प्रविशतः कि जो अथ अब ये जो जीव और अजीव है ये कौन से वेश में प्रवेश करते हैं कि कर्ता और कर्म इस रूप में ये इसके अंदर प्रवेश करते हैं कि ये मेरा मैं इसका कर्ता हूं और ये मेरे कर्म है। क्या कहते हैं कि अब जीव और अजीव ही कर्ता कर्म के वेश में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे जो ये अब है तो अब किसका सूचक है कि अब से ये बताना चाहता है कि जो पहले जो आचार्य अमृतचंद आचार्य कुंद देव ने जो जीवाजीव अधिकार लिखा है तो जीवाजीव अधिकार के अंदर वो जीव को अजीव से बिल्कुल ही भिन्न बताते। वैसे तो देखा जाए तो जीव और अजीव बिल्कुल भिन्न है परंतु अपनी मान्यता के कारण अपन इन दोनों को एक मानते हैं। फिर आचार्य कुंद देव उस जीव को उस अजीव से बिल्कुल ही भिन्न बताते हैं कि ये तेरा स्वरूप नहीं है और अजीव भी बिल्कुल उस जीव से बिल्कुल भिन्न है, सर्वथा भिन्न है। तो ऐसा आचार्य देव उसके अंदर बताते हैं कि ये जो वर्णादि रागादि इनसे बिल्कुल तू न्यारा है, ये तेरे भाव नहीं है, बिल्कुल उससे तू न्यारा है। तो ये पहले जीवाजीव अधिकार के अंदर आचार्य कुंद देव बताते हैं। तो अब से ये लेना है कि पहले ये रंग जो पहले जीवाजीव अधिकार लिखा है तो उसके अंदर इनको जीव और अजीव को बिल्कुल भिन्न भिन्न कर दिया है कि बिल्कुल अलग अलग हो गए। और परंतु फिर ये जो दूसरा अधिकार थे कर्ता कर्म, तो कर्ता कर्म के अंदर ही से बताते हैं कि वो पहले तो उसके अंदर साथ में थे ही, फिर उसके बाद में इनको अलग अलग किया। पर ये जो अधिकार है कर्ता कर्म अधिकार इसके अंदर ये दोनों वापिस कर्ता और कर्म दोनों एक साथ मिलकर वापिस इस अधिकार के अंदर आते हैं और उनको आचार्य देव कैसे भिन्न करते हैं, अलग अलग बताते हैं, उसका वर्णन इसके अंदर बताया गया है। क्या कहते हैं? उक्त वाक्य में समागत अब और ही शब्द यह बताते हैं कि ये जीव अजीव पहले किसी दूसरे वेश में रंगमंच पर आए थे और अब वे ही जीव अजीव कर्ता कर्म के वेश में आ रहे हैं। तो पहले ये जीवाजीव अधिकार में दूसरे रंगमंच में आए थे और फिर उसके बाद में वापिस यही जीव और अजीव इस कर्ता कर्म अधिकार के अंदर सम्मिलित होकर आते हैं। फिर कहते हैं कर्ता कर्म अधिकार के आरंभ के वाक्य में ही संधि जीवाजीव अधिकार के उस अंतिम वाक्य से बैठती है जिसमें कहा गया है इति जीवा जीवौ पृथक भूत्वा निष्क्रांतौ कि इस प्रकार जीव और अजीव पृथक होकर रंगमंच से निकल जाते हैं। कि जीव और अजीव में से तो ये बिल्कुल पृथक होकर रंगमंच से निकल जाते हैं और फिर ये वापिस इसके अंदर जो कर्ता कर्म अधिकार है वापिस इसके अंदर ये एक साथ आ जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि एक नाटक होता है तो नाटक के अंदर जैसे हम देखते हैं हाथी होता है तो हाथी का रोल करते हैं तो हाथी के रोल के अंदर एक के ऊपर एक इंसान चढ़ जाता है, फिर उसके ऊपर चद्दर डाल देते हैं तो हमको लगता है कि ये एक ही है, परंतु देखा जाए तो अंदर दो जने हैं। तो जो ज्ञानी जीव होते हैं तो वो पहले से ही पहचान लेते हैं कि अंदर दो जने ऊपर चद्दर डाल रखा है, तो इस प्रकार से उनको पता चल जाता है। तो इसी प्रकार जो ये जीव और अजीव है, ये जो जीव और जीव है इनका जो कर्ता और कर्म है ये दोनों बिल्कुल जीव मानता है कि मैं पर का करता हूं और ये जो कर्म है ये मेरे ही है, तो ये ऐसा मानता है। परंतु जो जब ये आचार्य देव इसका खुलासा करते हैं जो वो केवल ज्ञान ज्योति प्रकट होती है तो उससे हमको पता चलता है कि जो कर्ता और कर्म ये बिल्कुल भिन्न भिन्न है। जो जीव है ये स्वयं का ही करता है, स्वयं का ही करता है और स्वयं का ही सब कुछ है, और जो पर का है पर का करता धरता नहीं हो, ये कर्म इसके कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर बताते हैं कि पृथक होकर इस वाक्य से स्पष्ट होता है कि ये दोनों एक बनकर रंगमंच पर आए थे, कि पता चलता है कि भाई ये दोनों एक होकर इस रंगमंच पर आए थे, जीव और अजीव। फिर जैसे जीवाजीव के आरंभिक वाक्य में भी स्पष्ट किया था कि अथ जीवा जीवैक भूतो प्रविशतः कि अब जीव और अजीव एक होकर प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार कर्ता कर्म अधिकार में भी दोनों एक होकर प्रवेश करते हैं और फिर उनका निराकरण करते हैं आचार्य देव। तो इस प्रकार इसके अंदर आचार्य देव बताते हैं कि कर्ता और कर्म, ये जो कर्ता है, ये जो आत्मा है, ये आत्मा जीव का ही करता है, अन्य किसी का करता नहीं है। और बताते हैं कि ये जो पर द्रव्य है ये इससे बिल्कुल भिन्न है, ये इसका करता धरता नहीं है, कर्म इसके है, कर्म इसका कुछ कर नहीं सकते। ये जो कर्म, ये जो कार्य करता है ये कर्म का करता धरता नहीं, ये मेरा कार्य, परंतु ये इसकी उल्टी मिथ्या मान्यता है। फिर बताते हैं कि फिर निष्कर्ष ये निकालते हैं कि निष्कर्ष यह है कि जीवाजीव में तो पर में एकत्व और ममत्व का निषेध किया है। तो चार प्रकार की बुद्धि होती है, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि,
कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तत्व बुद्धि। तो जीवाजीव अधिकार के अंदर, जो जीवाजीव अधिकार होता है उसके अंदर तो आचार्य देव पहले ही एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि का तो वो बिल्कुल निषेध कर देते हैं कि ये जो जीव अजीव को अपना एकत्व मानता है कि ये जीव अजीव को ही कि ये शरीर है, ये मेरा है, मैं ही ये हूँ, और उसके प्रति ममत्व करता है कि ये ही मैं हूँ, कि ये जीव है, ये मैं हूँ, इस प्रकार का एकत्व और ममत्व ये करता है, तो उसको आचार्य देव बताते हैं कि भाई ये तेरा स्वरूप नहीं है। फिर उसके बाद में उसके अंदर उसका निषेध कर दिया जीवाजीव अधिकार में, और फिर कर्ता कर्म अधिकार के अंदर वो कर्ता और भोक्ता इन दोनों का निषेध करते हैं कि भाई मैं इसका कर्म का कर्ता नहीं हूं और ना मैं इसका भोक्ता हूं, मैं बिल्कुल इससे भिन्न, मैं स्वयं एक अलग जीव द्रव्य हूं। कर्ता और भोक्ता का इसके अंदर आचार्य देव निषेध करते हैं। फिर आचार्य देव इसके अंदर निषेध करते हैं और आचार्य देव अपना एक कलश भी लिखते हैं। आचार्य अमृतचंद इसके अंदर एक कलश लिखते हैं कि एक कर्ता चिदहमिह में कर्म को पादयोमि इत्यं ज्ञानम शमय दधबित कर्तृकर्म प्रवृत्तिम ज्ञान ज्योति स्फुरति परमो दात्यमत्यंत धीरम साक्षात कुर्वन् निरुपदि पृथग द्रव्य निर्वास विश्वम। तो इस प्रकार ये आचार्य अमृतचंद इसके अंदर कलश लिखते हैं कि ये कलश हमने कल पूर्व वक्ता के माध्यम से समझ ही लिया था, तो सामान्य हम इसका अर्थ करते हैं। सामान्य अर्थ हम इसका करते हैं कि इस लोक में एक चैतन्य आत्मा में तो एक कर्ता हूं और क्रोधादि भाव मेरे कर्म है। तो क्या कहते हैं कि इस लोक में मैं एक चैतन्य आत्मा हूं और ये चैतन्य आत्मा में तो एक कर्ता हूं और क्रोधादि भाव ये मेरे कर्म है। ऐसी अज्ञानियों की जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है उससे सब ओर से शमन करती हुई ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है। वह ज्ञान ज्योति परम उद्दार है, अत्यंत धीर है और पर के सहयोग बिना समस्त द्रव्यों को भिन्न भिन्न बताने के स्वभाव वाली होने से समस्त लोकालोक को साक्षात जानती है। तो क्या कहते हैं कि ये जो जीव है, यह जीव स्वयं को दूसरा कर्ता बताता है और क्रोधादि भाव ये मेरे कर्म है। तो इस प्रकार की ये जो अज्ञान की इसकी प्रवृत्ति होती है, तो उस प्रवृत्ति के कारण ये भ्रमण करता है और फिर उस कर्ता कर्म की बुद्धि को दूर करने के लिए उस कर्ता कर्म की बुद्धि को दूर करने के लिए आचार्य जो ये एक ज्योति प्रकट होती, कौन सी ज्ञान ज्योति, वह स्फुरायमान होती है, वह प्रकट होती है। वह कैसी, वह अत्यंत धीर है, वीर है, इस प्रकार की ये ज्योति होती है। तो इसका हमने कल पूर्व वक्ता के माध्यम से पूरा स्वरूप समझ लिया था। अब चलिए हम गाथा की ओर बढ़ते हैं। जावण वेदि विशेषंतरंतु आदासवाण दोहणम पी अर्णाणि तावदुसो कोहादिसु वट्टदे जीवो कोहादिसु तस्य कम्मस्य संचो होदी जीवस्येवं बंधो बणिदो खलु संवदरसिहि। पद्यानुवाद। आत्मार आश्रवो में भेद जब जाने नहीं, हे अज्ञ तब तक जीव सब क्रोधादि में वर्तन करे, क्रोधादि में वर्तन करे, तब कर्म का संचय करे, हो कर्म बंधन इस तरह इस जीव को जिनवर कहे, इस जीव को जिनवर कहे। तो आइए हम इसका सामान्य अर्थ करते हैं गाथा का। क्या कहते हैं? जीव अर्थात यह जीव, झावणवेदी मतलब जब तक, क्या कहते हैं कि जब तक यह जीव, दोहडम्पी मतलब इन दोनों में, जब तक यह जीव इन दोनों में, तो किन दोनों में? तो बताते हैं कि आत्मा और आश्रवों में। आदासवाण मतलब जब तक यह जीव इन दोनों में, आत्मा और आश्रवों में नहीं जानता, न वेदी, क्या नहीं जानता? तो विशेष अंतर। जब तक यह जीव इस आत्मा और इन आश्रवों में विशेष अंतर नहीं जानता, तब तक यह अज्ञानी रहता है। अर्णाणी मतलब अज्ञानी रहता है, और तब तक वह अज्ञानी रहता है और अज्ञानता के कारण क्रोधादि भाव करता है। तो क्या कहते हैं यहाँ पे? विशेष अंतर। विशेष अंतर यहाँ पे दो अर्थ लेते हैं। यह विशेष होता है,
विशेष अर्थात होता है भेद, विशेष अर्थात भेद होता है, और फिर साथ में अंतर भी लिया, तो अंतर मतलब होता है अलग अलग। तो बात तो सेम ही है, भेद होता है अलग अलग होता है, बात तो सेम ही, पर यहाँ पे आचार्य देव क्या बताते हैं कि विशेष अर्थात भेद। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो सिद्ध भगवान होते हैं, तो सिद्ध भगवान की जो सत्ता होती है, सत्ता तो अलग अलग होती है, सत्ता तो सिद्ध भगवान की अलग अलग होती है, और जैसे सिद्ध भगवानों की उनकी जो सत्ता होती है वो बिल्कुल अलग अलग होती है, परंतु जो उनका स्वरूप है, जो उनका स्वरूप है वह तो बिल्कुल सेम ही रहता है, कि स्वरूप में उनके अलग नहीं होता है, स्वरूप तो सेम ही होता है, परंतु उनकी जो सत्ता होती है वह सत्ता भिन्न भिन्न होती है। परंतु यह जो जीव है, यह जीव है, तो यह कर्ता और कर्म, तो ये जीव इस कर्ता कर्म से बिल्कुल अलग है, भेद तो है, ये साथ साथ में अंतर भी है, कि मतलब यह जीव इससे बिल्कुल अलग है, भेद है, और साथ साथ में अंतर भी है, कि इसका जो स्वरूप है वो इससे बिल्कुल बिल्कुल इससे मिलता नहीं, बिल्कुल बिल्कुल यह अलग है। तो इस प्रकार विशेष अंतर का यहाँ पे हम भाव देखते हैं, विशेष अंतर। फिर यहाँ पे बताते हैं कि फिर अब यहाँ पे आगे क्या बताते हैं कि एक प्रश्न उठता है कि यह जो जीव है वह अज्ञानी क्यों है। तो यह यहाँ पे प्रश्न उठता है कि यह जीव अज्ञानी क्यों बना हुआ है। तो फिर यहाँ पे कहते हैं कि यह जीव जो है यह इन क्रोधादि, जो क्रोधादि आश्रव रूप है, ये जो आश्रव भाव है, इसके कारण ही यह जीव इस संसार में परिवर्तन करता है और कर्ता कर्म की बुद्धि होती है। तो जब तक यह जीव इन कर्ता कर्म से भिन्न नहीं होगा, और कर्ता कर्म से भिन्न नहीं होगा, उनको अलग अलग नहीं जानेगा, तब तक इस संसार में भ्रमण करता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब तक यह जीव यह विशेष अंतर नहीं जानेगा आत्मा और आश्रव में, तब तक यह भिन्न आश्रव को इसके अंदर भेद नहीं जानेगा, तब तक यह अज्ञानी बना रहेगा और क्रोधादि में प्रवर्तन करेगा। तो हम देखते हैं कि क्रोध एक तो होता है क्रोधादि भाव करता है, और एक होता है क्रोधादि में प्रवर्तन करता है। तो क्रोधादि भाव होते हैं, क्रोधादि भाव तो सम्यक दृष्टि के भी होते हैं, क्रोध के भाव तो सम्यक दृष्टि भी करता है, उसको भी क्रोध आता है। तो सम्यक दृष्टि भी होता है, वो कई प्रकार की लड़ाइयाँ भी करता है, बहुत क्रोध करता है, दंड भी देता है, परंतु उसके अंदर प्रवर्तन नहीं करता है। पर जो अज्ञानी जीव होते हैं, अज्ञानी जीव क्या करते हैं, अज्ञानी जीव उसके अंदर प्रवर्तन करते हैं, बिल्कुल उसको उसको ही अपना मान लेते हैं कि ये क्रोध के जो ये भाव है, ये क्रोध के भाव मैं ही कर रहा हूँ, यही इनके ही द्वारा ये कर्म इनके इनका ही मैं करता धरता हूँ, ये क्रोध जो ये भाव है ये मेरे ही है। तो जो अज्ञानी जीव होता है वो इसके अंदर प्रवर्तन करता है, और जो ज्ञानी जीव होते हैं इसके अंदर प्रवर्तन नहीं करते हैं। फिर कहते हैं कोहादिसु वट्टंतस, कि जब तक ये कोहादिसु वट्टंतस तस् कम्मस संचो होदी, जब तक ये क्रोधादि जो भाव होते हैं, तो क्रोधादि भाव के अंदर ये प्रवर्तन करेगा, और क्रोधादि भाव के अंदर प्रवर्तन करेगा, तब तक कर्म का संचय होता रहेगा। जब तक ये क्रोधादि भाव करना नहीं छोड़ेगा, तब तक इसके कर्म का जो संचय है वो बंद नहीं होगा। तो क्रोधादि भाव में करता है यह, और उसमें प्रवर्तन करता है, तो यह उसके कर्म का संचय होता है। फिर कहते हैं जीवस्यवम बंधो भणिदो खलु संवदर सिंह। तो क्या कहते हैं कि जीव के जो कर्म का बंध होता है, तो कर्म का बंध का कारण क्या है कि क्रोधादि भाव, और क्रोधादि भाव करता है तो उसके अंदर ये प्रवर्तन करता है। तो जब तक ये प्रवर्तन करना नहीं छोड़ेगा, तब तक इसके कर्म का बंध होता ही रहता है। तो वास्तव में इसको अगर छूटना है, तो इसको क्रोधादि भाव से अगर इसको छूटना है, तो इसको जो सही स्वरूप है वह स्वरूप समझना पड़ेगा। और जो जिनेंद्र भगवान है, जिनेंद्र भगवान इसका स्वरूप बताते हैं कि कर्म बंध किस प्रकार होता है। तो अज्ञानता के कारण यह कर्म बंद होता है, और अज्ञानता को दूर करने का उपाय एकमात्र आत्मा की लीनता ही है। तो जीवस्सेवम बंधो भणिदो खलु संवदर सिंह। जीवस्सेवम मतलब जीव जो है, जीव का बंध क्या है, जीव का बंध वास्तव में जो जिनेंद्र भगवान है उन्होंने अज्ञानता का ही बताया कि इस प्रकार इस जीव के बंध होता है। तो इस प्रकार हमने यह सामान्य इसका अर्थ देखा। फिर कहते हैं कि अब इसका जो अर्थ है नीचे ग्रंथ के अंदर दे रखा है वो पढ़ते हम।
जब तक यह जीव आत्मा और आश्रव इन दोनों के भेद और अंतर को नहीं जानता तब तक अज्ञानी रहता हुआ क्रोधादि आश्रव में प्रवर्तन करता है। क्या कहते हैं कि जब तक यह जीव आत्मा और आश्रवों के अंदर दोनों के अंदर भेद नहीं जानेगा, अंतर नहीं जानेगा, तब तक अज्ञानी रहता हुआ क्रोधादि में ही प्रवर्तन करेगा। तो इसलिए इसको अज्ञानता को दूर करना है। फिर कहते थे क्रोधादि में प्रवर्तमान उस जीव क्रोधादि में प्रवर्तमान उस जीव के कर्म का संचय होता है और जीव के कर्मों का बंध वास्तव में इस प्रकार होता है, ऐसा सर्वदर्शी भगवान ने कहा है कि जो इसकी अज्ञानता के कारण ये जो क्रोध है इसके अंदर प्रवर्तमान होता है, उस कारण इसके कर्म का संचय होता है। और जो सर्वदर्शी मतलब जो हमारे सर्वज्ञ भगवान है उन्होंने बताया है कि जीव और कर्म का वास्तव में बंध, जो ये कर्ता कर्म का बंध होता है, वास्तव में इस प्रकार होता है। तो इस प्रकार आचार्य देव बताते हैं। वह गाथा का पद्य नोट करेंगे। जावण वेदि विशेषं तरन्तु आदासवाण दोहणं पी अर्णाणि तावदुसो कोहादिसुवट्टदे जीवो कोहादिसुवट्टन्तस् तस्य कम्मस्य संचो होदी जीवस्येवं बंधो भणिदो खलु संवदर्षिः आत्मार आश्रवो में भेद जब जाने नहीं हे अज्ञ जन तब जीव सब क्रोधादि में वर्तन करे, क्रोधादि में वर्तन करे, तब कर्म का संचय करे, हो कर्म बंधन इस तरह इस जीव को जिनवर कहे। तो कहते हैं आत्मा और आश्रव में भेद तो इसने जाना नहीं और इसके अंदर ही यह प्रवर्तमान होता है, इसके अंदर ही क्रोधादि भाव के अंदर ही प्रवर्तमान होता है और क्रोधादि में वर्तमान मतलब उसके अंदर लीन होने के कारण इसके कर्म जो होता है वो कर्म का संचय होता है। इस प्रकार जिनवर देव बताते हैं। फिर हम आचार्य अमृतचंद्र वो अपनी टीका में और विशेष अर्थ कहते हैं। तो आचार्य अमृतचंद्र टीका के अंदर 3 प्रकार से कर्ता और कर्म इनका स्वरूप बताते हैं कि किस प्रकार ये जीव कर्ता और कर्म के अंदर प्रवर्तमान होते हैं। तो 3 प्रकार से बताते हैं, तादात्म्य संबंध, संयोग संबंध और एक क्षेत्र अवगाह संबंध। इस 3 प्रकार का आचार्य अमृतचंद अपनी टीका के अंदर यह बताते हैं। इसका हम सामान्य अर्थ देखें तो यह आत्मा तादात्म्य संबंध वाला आत्मा और ज्ञान में विशेष अंतर न होने से उसमें परस्पर भिन्नता देखता हुआ ज्ञान में अपनेपन से निशंकिततया प्रवर्तमान होता है। तो यहाँ पे तादात्म्य संबंध क्या होता है? सबसे पहले हम तादात्म्य संबंध देखते हैं। तादात्म्य संबंध होता है कि जिस प्रकार अग्नि होती है, अग्नि की जो उष्णता होती है तो वो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार जो ये आत्मा है तो आत्मा का जो ज्ञान होता है वह इसको बिल्कुल नहीं छोड़ता है। वह जो जीव है वह नरक गति में चला जाएगा, नरक से निगोद तक भी चला जाएगा और निगोद से लेकर वह स्वर्ग जाएगा और स्वर्ग से वो मोक्ष भी चला जाएगा, परंतु जो इसका स्वभाव है ज्ञान, वो उस ज्ञान को यह आत्मा बिल्कुल नहीं छोड़ता है। जिस प्रकार अग्नि की जो उष्णता आती है, अग्नि जलाते हैं तो अग्नि जलाते ही साथ में उसकी उष्णता भी आ जाती है। कितनी देर लगती है उस उष्णता का आने को? वो बिल्कुल समय नहीं लगता, वो उष्णता भी साथ साथ में आ जाती है। तो उसी प्रकार जब तक ये जीव है तो ये जीव जो आत्मा होती है तो आत्मा के साथ साथ में ही ज्ञान तो होता ही है, बिना ज्ञान के आत्मा नहीं होती। इस प्रकार तादात्म्य संबंध होता है इन दोनों का। तो क्या कहते हैं, यह आत्मा तादात्म्य संबंध वाला होता है कि जो जीव होता है और ये जो जीव होता है तो जीव के साथ में ज्ञान होता है, वह तादात्म्य होता है। यह आत्मा तादात्म्य संबंध वाले आत्मा और ज्ञान में विशेष अंतर न होने से उसमें परस्पर भिन्नता न देखता हुआ ज्ञान में अपनेपन से निशंकित प्रवर्तमान होता है कि वह बिल्कुल निशंकित होकर वह आत्मा उस ज्ञान के अंदर प्रवर्तमान होता है। फिर आगे कहते हैं सो तो ठीक ही कहा, क्योंकि ज्ञान क्रिया आत्मा की स्वभावभूत क्रिया है। कि जो ज्ञान क्रिया है वह ज्ञान क्रिया उस आत्मा की स्वभावभूत क्रिया है, उसका स्वभाव ही है वह ज्ञान। फिर कहते हैं इस कारण उसमें वह निशंकित प्रवर्तमान होता है, इसका निषेध किया, निशंकित प्रवर्तन होता है। तो क्या कहते हैं कि जो ज्ञान क्रिया है वह ज्ञान क्रिया आत्मा का स्वभाव है, वह उससे
बिल्कुल भिन्न नहीं है, इस कारण उसमें निशंकित प्रवर्तमान होता है, बिल्कुल भी वो संकोच नहीं करता है, उस कारण उसके अंदर वह निशंकित होकर प्रवर्तता है, उसको ही अपना मानता है, निषेध नहीं किया। किंतु यह आत्मा संयोग सिद्ध संबंध वाले आत्मा और क्रोधादि में भी अपने अज्ञान से भेद न जानता हुआ क्रोधादि में भी ज्ञान के समान ही अपने आत्मपने अपनेपन से निशंकित प्रवर्तता है। तो संयोग सिद्ध संबंध क्या होता है कि संयोग अर्थात किसी के साथ में संयोग अपना होना, कि जो संयोग होता है वह संयोग नया नया होता है, कि संयोग तो जैसे देखा जाए तो केवल ज्ञान के साथ भी होता है, तो केवल ज्ञान के साथ होता है तो वो केवल ज्ञान होने के बाद में छूटता नहीं है, परंतु जो यहाँ पे संयोग की बात करें तो यहाँ पे संयोग जो होता है वो नया संयोग होता है, वो जो नया संयोग होता है वो संयोग तो आता है साथ साथ में, उसके बाद में वो छूटता भी है, तो उस संयोग की यहाँ पे बात करते हैं। तो उस संयोग की यहाँ पे बात करते हैं, तो ये जो ये आत्मा है, आत्मा का इन कर्ता कर्म के साथ यह संयोग बताया है इन्होंने, कि वह हमेशा इसके साथ रहने वाला नहीं है, कि वह बाद में इससे भिन्न होगा, बाद में इससे अलग होगा, इस प्रकार का यहाँ पे संयोग बताया है। तो किंतु यह आत्मा संयोग संबंध वाला आत्मा और क्रोधादि में भी अपने अज्ञान से भेद न जानता हुआ क्रोधादि में भी ज्ञान के समान ही अपनेपन का निशंक प्रवृत्ता है। तो यह क्रोध में जो ये आत्मा है, आत्मा को क्रोध को अपना मान लेता है और निशंकित होकर इसके अंदर प्रवर्तमान होता है, परंतु यह इसकी अज्ञानता है और यह अज्ञानता नहीं मिटेगी तो इसके अंदर यह निशंकित होकर प्रवर्तमान होगा, इस प्रकार यह कहते हैं। फिर वह ठीक नहीं है, क्योंकि क्रोधादि क्रिया आत्मा की स्वभावभूत क्रिया नहीं है, कि जो क्रोध आदि जो आश्रव भाव आदि जो क्रोध है ये इसकी स्वभावभूत क्रिया नहीं है, वह कैसी, वह पर भावभूत क्रिया है, इस कारण उसमें निशंकितया प्रवर्तमान का निषेध किया गया है, कि इसकी परभावभूत क्रिया है, स्वभावभूत क्रिया नहीं है, इसलिए इसका इन्होंने यहाँ पे निशंकित प्रवर्तमान होने का निषेध किया है। यद्यपि परभावभूत होने से क्रोधादि क्रिया का निषेध किया गया है, तथापि अज्ञानी उसमें स्वभावभूत पने का अध्यास मतलब अनुभव करता है, होने से अज्ञानी क्रोधादि रूप परिणमित होता है, राग रूप परिणमित होता है और मोह रूप परिणमित होता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि यह इसका स्वभाव तो नहीं है, परंतु अज्ञानता के कारण उस प्रभाव के अंदर जमा रहता है, उस प्रभाव को ही अपना स्वभाव मान लेता है, उसी कारण यह मोह राग द्वेष आदि जो विकारी रूप होता है उनको अपना मान लेता है। फिर के आचार्य देव बताते हैं एक क्षेत्र अवगाह, तो एक क्षेत्र अवगाह संबंध से ये बताते हैं कि जिस प्रकार दूध और पानी होता है, तो दूध और पानी का भी एक क्षेत्र अवगाह संबंध होता है, कि दूध जैसे हंस होता है तो हंस जब दूध पीता है तो दूध निकाल लेता है, पानी पानी अलग कर लेता है, इस प्रकार एक क्षेत्र अवगाह सिद्ध संबंध होता है। उसी प्रकार ये आत्मा है और आत्मा और क्रोधादि भाव का भी एक क्षेत्र अवगाह संबंध होता है, ये दोनों एक नहीं होते। तो इस प्रकार आचार्य अमृतचंद्र तीन प्रकार से तादात्म्य संबंध, संयोग संबंध और एक क्षेत्र अवगाह संबंध, इस प्रकार तीन प्रकार से यहाँ पे आचार्य देव बताते हैं, और हम भी इन तीन प्रकार को अच्छे से जाने, इनको समझे और जल्द से मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो, इसी भावना के साथ आज की वाणी। शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्र प्रवचन के क्रम में अविरल जैन लूणदा आज प्रथम दिन का प्रवचन कर रहे थे। आप कल जो छात्र प्रवचन हो रहा था उस समय शायद उपस्थित नहीं थे, इसलिए आप उनका विषय भी रिपीट कर रहे थे। आपको ऐसा नहीं